आप सभी का डीवा इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कक्षा 9 काव्य खंड का आपका जो 8वां पाठ है, जिसका नाम है यमराज की दिशा, आज मैं आप सभी को उस पाठ की व्याख्या अर्थात भावार्थ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को इस पाठ के कवि जो कि चंद्रकांत देवताले जी हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद हम लोग अपना आज का जो ये पाठ है उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। साठौतरी हिंदी कविता के प्रमुख कवि चंद्रकांत देवताले का जन्म मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के अंतर्गत जौलखेड़ा नामक गांव में सन 1936 में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई इंदौर में हुई और सागर विश्वविद्यालय सागर से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। चंद्रकांत जी उच्च शिक्षा के अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। उन्हें माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासक का शिखर सम्मान जैसे अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं। चंद्रकांत देवताले की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो यह हैं कि हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, लगड़बग्घा हंस रहा है, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। उनकी साहित्यिक विशेषताएं। चंद्रकांत देवताले ने अपनी काव्य कृतियों में गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन का चित्रण किया है। अब उनकी भाषा शैली। उनकी भाषा सरल, सहज एवं विषयानुकूल है। गहरे गहरे भाव को भी उन्होंने सहज भाषा में उकेरा है। अब चलिए हम लोग आज का जो हमारा पाठ है यमराज की दिशा उसको पढ़ते हैं। जो आपकी ये स्टार्टिंग की लाइन गिवन है, सबसे पहले मैं आपको इन लाइनों का भावार्थ बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या अर्थ होगा इनका। सबसे पहले रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है। ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है। इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे कवि कहते हैं कि अपने बचपन के दिनों में जब वह माँ को देखता था तो उसे लगता था कि माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई होगी। माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई होगी। वह सोचा करता था, जो कवि थे वो सोचा करते थे कि माँ अवश्य ही ईश्वर से संवाद स्थापित मतलब बातचीत करती है, और उससे जो सलाह माँ को मिलती है उसके अनुसार माँ ने अपनी जिंदगी को जीने के तरीके और उसमें आने वाली कठिनाई को सहने के तरीके विकसित कर लिए हैं। ये जो आपकी स्टार्टिंग लाइनें हैं, इनमें कवि कहते हैं कि जब बचपन में मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि क्या माँ, जो उनकी माँ थी, उनकी ईश्वर से कभी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि उनकी माँ हमेशा उन्हें जो भी सीख देती थी वो सोचते थे कि शायद ये जो सीख माँ मुझे दे रही हैं वो उन्हें ईश्वर से मिली हैं, और ईश्वर ही उन्हें जीवन जीने का, जीवन की कठिनाइयों से लड़ने का जो सलाह है वो देते हैं। अब आगे लाइन पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है, और ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। यहाँ पे कहा गया है, कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के रूप में कवि की माँ ने अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष की स्थिति में एक सुरक्षा का विश्वास प्राप्त कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लाइनों का अर्थ समझ आ गया होगा। अब हम लोग ये लाइनें देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले रीड करेंगे। माँ ने एक बार मुझसे कहा था,
दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, और यमराज को क्रोध क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। इसका जो आपका अर्थ होगा, यहाँ पे कहा गया है कि कवि कहते हैं कि माँ ने एक बार बताया था, माँ ने मुझे एक बार बताया था बचपन में कि दक्षिण की ओर सोते समय पैर करके, दक्षिण की ओर सोते समय पैर करके सोने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। दक्षिण की जो दिशा होती है, यहाँ पे कहा गया ना, वह मृत्यु की दिशा है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि माँ ने मुझे बताया था कि जो दक्षिण की दिशा है वो मृत्यु की दिशा है, और यमराज मृत्यु के देवता हैं, अर्थात मृत्यु की भयावहता इतनी विकट है कि कवि की माँ उसके संबंध में होने वाले छोटे छोटे अपशकुनों से भी डरती हैं, अपशकुनों से भी डरती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है उनके अनुसार यमराज को क्रोध, मतलब ये जो लिखा है ना क्रोध, इसका मतलब होगा क्रोधित, क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कहा गया ना यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, कहा गया है यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन लाइनों का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में, वहाँ से हमेशा दक्षिण में। यहाँ पे कहा गया है, कवि कहते हैं कि जब माँ से मैंने यमराज के घर का पता पूछा, यहाँ पे कहा गया है जब मैं छोटा था तब मैंने यमराज के घर का पता पूछा। तो कवि कहते हैं कि जब मैं छोटा था और मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा तो उन्होंने दक्षिण दिशा को बताते हुए कहा था कि तुम जहाँ भी हो, कहा गया ना तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर है, दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप ध्यान से सुनिए, आपको हर एक लाइन का अर्थ बहुत ही आसानी से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कहा गया है कि कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद मृत्यु के देवता के घर की दिशा ने ऐसी सजगता पैदा की जिससे कवि कभी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया। और आगे उसका कहना है कि वह इसकी प्रयत्न में दक्षिण दिशा को बखूबी जान गया, दक्षिण अर्थात मृत्यु की दिशा। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि माँ की इस बात के कारण मैं कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, और इससे एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि मुझे कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में परेशानी नहीं आई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इन लाइनों को रीड करेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है, ये लाइन देखिए, यहाँ पे कहा गया है मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इनका अर्थ होगा, यहाँ पे कहा गया है, कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब भी मैं दक्षिण की ओर दूर दूर तक भी गया, कहा गया है मैं दक्षिण की ओर दूर दूर तक गया, मतलब कि जब भी मैं दक्षिण की ओर दूर दूर तक गया, कवि कहते हैं मुझे माँ याद आई, मुझे माँ याद आई, माँ की सीख याद आई। और कवि कहते हैं कि दक्षिण को लांघ पाना अर्थात मृत्यु को समझ पाना उसके लिए असंभव था, उसके लिए असंभव था। यदि वह मृत्यु को समझ पाता तो शायद उसके देवता यमराज का पता भी उसे मिल जाता, परंतु यह असंभव है, परंतु यह असंभव है। यहाँ पे कहा गया है कि कवि कहते हैं कि जब भी मैं दक्षिण की दिशा में दूर दूर तक गया
मुझे माँ याद आई, मुझे माँ याद आई और उनकी दी हुई सीख याद आई। पर जो दक्षिण दिशा है उसको नांग लेना संभव नहीं था। अगर मैं उसे नांग लेता तो मुझे मृत्यु की देवता यमराज का घर देखने को मिल जाता, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं इन लाइनों में क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं, दहकती आँखों सहित विराजते हैं। यहाँ पे कहा गया है, पहली और दूसरी लाइन का अर्थ देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि आज जिधर भी देखो सब ओर दक्षिण दिशा है। कवि कहते हैं कि आज जो ये हमारा जो वर्तमान है इसमें आज जिधर भी देखो सब ओर दक्षिण दिशा है। जिधर पैर करके सो वही दक्षिण दिशा है। कवि कहते हैं कि आज तो जिस ओर देखो उस ओर दक्षिण दिशा है, जिस ओर भी पैर करके सो जाओ उस ओर दक्षिण दिशा हो जाती है। कहा गया है, सर्वत्र मृत्यु का आतंक व्याप्त है। यम देवता सभी दिशाओं में मृत्यु का साम्राज्य फैलाए हुए हैं, मृत्यु का साम्राज्य फैलाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बात बात पर पूरी दुनिया में होने वाले युद्धों और विनाश लीलाओं ने सामान्य मनुष्य के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि वह कहाँ और किस प्रकार सुरक्षित है। मृत्यु के भय बोध से मुक्त है, क्योंकि मृत्यु को आमंत्रित कर उसे मानव मात्र के ऊपर थोप देने वाले नर यमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और वे अपने कर्तव्यों और विषाक्त मनोभावों से दुनिया का अस्तित्व मिटाने में तुले हुए हैं। आज मनुष्य के प्राण लेकर अपनी रक्तिम प्यास बुझाने में लगा हुआ है। इसी का इशारा करते हुए अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि वे सभी के एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। मतलब सभ्यता के विकास ने मनुष्य को मनुष्य के खून के प्यास बढ़ा दी है। इन लाइनों में कहा गया है, जो आज की हमारी ये दुनिया है, आज अगर आप देखते हैं तो हर ओर सिर्फ आपको बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। मनुष्य कहीं पे सुरक्षित नहीं है। कभी कहना चाहते हैं कि आज तो हर ओर यमराज के महल बने हुए हैं, मतलब जो बुरे लोग हैं उनके हर ओर महल बने हुए हैं और वो क्या कहते हैं, आजकल आगे बढ़ने की होड़ में लोग इंसान को मार के उनके ही खून पर अपने महल बना रहे हैं। तो कवि इन लाइनों में हमें ये समझाना चाहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपकी ये लास्ट लाइन है इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे कवि कहते हैं कि माँ अब नहीं है, जो कवि की माँ है वो अब जीवित नहीं है और यमराज की माँ द्वारा बताई गई दिशा भी अब क्या कहते हैं, वो भी खो गई है। इसलिए वह भी अब केवल दक्षिण दिशा नहीं रही जैसा माँ जानती थी। माँ यहाँ पुराने मूल्यबोध अथवा भावबोध की परिचायक है, जबकि मृत्यु की दिशा का परिचित होकर व्यापक हो जाना वर्तमान समय में मृत्यु के प्रति उपजे भावबोध की ओर संकेत करता है। यहाँ पे कहा गया है, कवि कहते हैं कि अब जो कवि हैं उनकी माँ नहीं है और जो उनकी माँ ने उनको बचपन में दक्षिण की दिशा बताई थी कि इस ओर दक्षिण की दिशा है, वो दक्षिण की दिशा भी अब वो नहीं रही। तो आपका जो ये पाठ है, मैंने आपको इस पूरे पाठ की हर एक लाइन का अर्थ बता दिया है। अगर इसके बाद भी बच्चों आपको किसी भी लाइन में कोई भी परेशानी आए, जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उस लाइन का अर्थ बताऊंगा। और अगर आपको हमारे समझाने में कोई परेशानी आ रही हो, जैसा कि आप हमें कोई सलाह देना चाहें कि सर आप ऐसे नहीं हमें ऐसे पढ़ाएं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम
अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसे और अच्छे से अच्छा कर सकें, क्योंकि हम सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं। अगर हम आपको समझा ले जाएंगे पाठ तो आप इसका अर्थ खुद से आपके एग्ज़ामिनेशन में लिख पाएंगे, और अगर आप लिख पाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसी में हमारी खुशी है, क्योंकि आपके जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप खुश होंगे, और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि आप अपना प्यार हमारे वीडियोस पे ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको आज का यह पाठ समझ आया है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौज मस्ती करते रहें।